ये वोट का माहौल है और बाज़ दफ़े हंसी आती है। मैं नाम नहीं लूँगा उस संस्थान का, बहुत बड़ा संस्थान है वो, शिक्षण संस्थान। उसके छात्र संघ के चुनाव में जो लीडरान थे, उनको लीडरान कहने में थोड़ी सी हमें दिक्कत हो रही है, अपने अपने गमछे बिछा करके लेटे हुए थे और जिस रास्ते से लड़के जाते थे उनके पैर पकड़ते थे। भिखमंगों से भी गई गुजरी हालत है। तो उस पर बहुत कुछ लिखा हमने कि क्या हम इतना नीचे गिर गए हैं और क्यों इस तरह से हम मांग रहे हैं वोट। वोट की कीमत क्या है, वोट मांग रहे हैं कितना नीचे गिर करके। वही हालत अब देश के पैमाने पर हो रही है। आज हम इस मुद्दे पर क्यों आ रहे हैं? कल सलोन अमेठी के एक बाज़ार है, एक क्षेत्र भी है, वहाँ पर कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी का एक भाषण हुआ है। उसी भाषण को मद्देनज़र रख करके हम आज आपसे बात कर रहे हैं। नमस्कार, ये आखिरी पायदान से मैं बोल रहा हूँ। एक बार सब्सक्राइब करिए, घंटी बजाइए और हमारे साथ जुड़िए और अपनी राय दीजिए। आप उसके हिसाब से हम चले तो ज़्यादा बेहतर हो। तो एक तरफ तो ये सिचुएशन है, एक तरफ ये स्थिति है कि लोग लेट करके, झुक करके, भिखमंगों से भी गई गुजरी हालत में होकर के वोट मांग रहे हैं। और दूसरी तरफ कल सलोन में एक शिकायत लेकर के आई है प्रियंका गांधी, और लगा प्रियंका गांधी को सुनते हुए कि हम एक स्टेट्समैन को सुन रहे हैं। अरसे बाद एक बड़ा नेता निकल कर के सामने आया है। कम से कम 15-20 सालों में तो कहा ही जा सकता है। और खुल करके उन्होंने शिकायत किया। प्रियंका गांधी ने जनता से कहा कि क्या तुम्हारे वोट की कीमत, और साफ साफ शब्दों में उन्होंने शुरुआत ही है इसकी कि मैं आपसे नाराज़ हूँ और सवाल पूछने आई हूँ। आज की तारीख में किसी नेता के पास ये दम नहीं है कि इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर सके जो किया है, लेकिन उसके पीछे एक वजह है। इस तरह की भाषा, इस तरह का संवाद वही कर सकते हैं जो जनता के साथ जुड़ने की कुव्वत रखते हैं, ताकत रखते हैं, तबीयत रखते हैं। और ये तबीयत, ये ताकत कांग्रेस के अंदर शुरू से रही है। आपको बता दें कि अब विभाजित भारत में जब जिन्ना साहब का एक्शन हुआ है और उन्होंने घोषणा कर दी है, पूरे देश में माहौल में खून घूम रहा है, बारूद घूम रही है, नोआखाली में दंगे हो रहे हैं। उस दंगे में अकेला एक आदमी घूमा है बांस का डंडा लेकर के। उस आदमी का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। रवायत वहाँ से शुरू होती है। हिंदुस्तान की आज़ादी के मुहाने पर हिंदुस्तान को एक जो आज़ाद हिंदुस्तान मिला था, उसमें दंगे चल रहे हैं। दंगों की भीड़ में अकेला एक आदमी कूदता है, वो है हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। और ये रवायत चलती है। आपको और बता दें, जब जिन्ना साहब ने घोषणा किया डायरेक्ट एक्शन की, सीधी कार्रवाई जिसको कहते हैं, और मुसलमानों पाकिस्तान चलो का उत्तेजक नारा लगा, उस समय जामा मस्जिद की मीनार के नीचे बैठ करके उसके छाए में खड़े होकर के एक आदमी ने भाषण किया है। और वो दुनिया की सबसे बड़े दस्तावेज़ों में से एक है। वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने ललकारा है। तो ये रवायत श्रीमती इंदिरा गांधी क्या, आज भी गुजरात, वो आज भी भुवनेश्वर शर्मिंदा होता है जब उसको ये याद आता है कि यहीं के कुछ लफंगों ने, कुछ अराजक तत्वों ने, श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके भाषण में पहुंच करके वो लोग पत्थरबाजी करते हैं। और इंदिरा गांधी हटती नहीं। अपनी सिक्योरिटी कहने के बाद नाक टूटती है, फ्रैक्चर होता है, इसके बावजूद वो डटी रहती हैं। ये चीज़ें राजीव गांधी के अंदर है, ये चीज़ें इनके बच्चों के अंदर आई हैं। ये केवल इन्हीं लोगों के लिए नहीं है। गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, जितने भी हुए हैं, सब में आप देख लीजिए कि ये जज्बा रहा है लोगों के साथ संवाद करने का, जुड़ने का, और उनसे सीधे जहाँ जनता गलत होती है उसको ललकारते हैं। कल इसी तरह के ललकार एक किया है प्रियंका गांधी ने सलोन में। क्या कहा है
उसके स्थिति को देखिए तो पूरे देश के पैमाने पर यही हो रहा है। ये पहली बार हुआ कि खाद्य योजना कांग्रेस की बनाई हुई है और इसमें सोनिया गांधी का हाथ है। सबसे ज़्यादा उन्होंने मेहनत किया था इस कानून को बनाने के लिए, भूख के खिलाफ। और आपने क्या किया साहब, वोट देखते ही 1 किलो चने के ऊपर आपकी तस्वीर आ जाएगी, 1 लीटर तेल के ऊपर, रिफाइन के ऊपर आप अपनी तस्वीर लगा करके चेप करके भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि मुफ्त में है। मुफ्त में क्या है? ये कहाँ से आ रहा है पैसा जिसको आप मुफ्त में बोल रहे हैं? ये मुफ्त में नहीं है, ये उसकी गाढ़ी कमाई का पैसा है जिसको आप उसी को भुना करके कह रहे हैं। और कल इसी सवाल को प्रियंका गांधी ने पब्लिक में सबके सामने कहा है कि अपनी बदहाली की हालत हम लोगों ने खुद क्रिएट किया है। हम अपने वोट की कीमत अगर 1 पाव चना और 1 पाव तेल पर लगा देंगे, महीने 2-4 महीने में 150 रुपये पहुँच जाएंगे। और ये हमको ये चाहते हैं कि हम इनके आश्रित बने रहें, यही इनकी राजनीति है और ये राजा बने रहें, हम आश्रित बने रहें। इस मिजाज को, इस दिमाग को मिटाना पड़ेगा। इन्हीं को लेकर के जिस तरह के संवाद चले हैं, कल ये संवाद जारी रहना चाहिए और लोगों से पूछा जाना चाहिए। कहते हैं ना, जब ये लोग आज बदहाली की हालत क्यों है, गांव-गांव से भगाए जा रहे हैं, कौन है जिम्मेदार और बाकी लोगों को क्यों नहीं भगाया जा रहा है? ऐसी स्थिति में आपसे निवेदन है कि आप बुनियादी सवालों को उठ करके खड़े हों, बुनियादी सवालों को लेकर के चलें और उस पर एक कायम अपनी नीयत बनाएं और इस मुल्क के मुस्तकबिल को बदलें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि अगली बार जब हम मिल करके बैठें तो उन मुद्दों पर बात होगी कि बेरोज़गारी कैसे दूर हो, बेरोज़गारी दूर करने का क्या तरीका हो सकता है, इस पर एकजुट होकर के हम बात करेंगे। धन्यवाद।